अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी दिन का टाइम है, बहुत प्यारा सा मौसम है। और आज मैं बताऊँ कि कराची में हल्की सी बारिश भी हुई है। रात में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत आंधी तूफ़ान आएगा और उसके बाद बारिश होगी। और बस ये देखते ही रहे। आंधी तो आई है, तूफ़ान तो एक तरह का आया, लेकिन जो बारिश थी ना वो उस तरह की नहीं हुई जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि ऐसी बारिश होगी तो यहाँ का जो गर्दो गुबार है वो बैठ जाएगा। मेरे घर के सामने ऐसा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रोड्स का काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ में कुछ बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। तो वो सारा इतना डस्ट हो जाता है। बेटा मेरा जब स्कूल से आता है, आजकल वो बाइक पे जा रहा है, गाड़ी वगैरह नहीं निकल रही है, बाहर बहुत कम निकलती है। तो वापस जब आता है ना, बहुत सारा डस्ट उसके साथ चिपका होता है। और सबसे पहले मैं उसको वॉशरूम ही भेजती हूँ कि जाओ सबसे पहले बात लो और उसके बाद बाहर आओ। तो बस दुआ थी और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी कि बारिश हो जाएगी तो डस्ट बैठ जाएगा और मौसम जो है ना सही हो जाएगा और यहाँ पे भी थोड़ी रौनक आ जाएगी कराची में। लेकिन अभी लगता है बारिश नहीं होगी, बस बारिश हमें ना दूर से बाय बाय करके वो चली जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल कल भी हुआ और आज भी हल्की सी बारिश हुई है और उसके बाद बस 9-2-11 वाली बात है। और ऐसे में ऐसा भी होता है ना कि आपके बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि स्पेशली जब आपको कपड़े वॉश करने हों। और मेरी जो कपड़े फैलाने की जगह है ना वो गार्डन में है, क्योंकि हम लोग ऊपर छत पे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मेरे हस्बैंड जाते हैं छत पे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई आज तक, क्योंकि ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लकड़ी की जो सीढ़ी होती है ना उसके ज़रिए से वो ऊपर जाते हैं। हमारा ना यहाँ पे डिश एंटीने लगे हुए हैं छत के ऊपर, तो वो जाके उनको कुछ सेट करना होता है। और कभी वगैरह कैमरे वगैरह की जब सेटिंग थोड़ी आउट हो जाती है वो जाके चेक करते हैं, बस वही जाते हैं। और मेरी ना ये ख्वाहिश लगता है कभी भी पूरी नहीं होगी कि मैं भी कभी छत के ऊपर जाऊंगी और ऊपर से जाके व्यू देखूंगी कि बाहर का जो सारा व्यू है ना छत के ऊपर से कैसा लगता है। बस यहाँ पे सुबह का मौसम देखा था, उसके बाद घर में जितने भी काम थे कुछ वो हुए थे। और साथ में मेरी कोशिश यही थी कि मैं किचन से बाहर निकलने से पहले ना सबसे पहले अपना किचन क्लीन करूँ। और सुबह सुबह का जब टाइम होता है ना, ये सारे काम जो होते हैं ना, अगर आप एक साथ में ही कर लो जल्दी जल्दी ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं ये करती हूँ कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, बच्चे जब उठ जाते हैं और जो मेरे दो छोटे वाले बच्चे हैं ना, वो भी जब मैं उठती हूँ ना उनकी आंख खुल जाती है, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है सबसे पहले मैं अपने जो है रूम की बेडशीट सेट करूँ, या फिर चेंज करनी हो तो वो चेंज कर लूँ। उसके बाद किचन के जैसे बर्तन वॉश करने होते हैं, ये सारे काम जल्दी से हो जाए ना, बहुत आसानी हो जाती है। बस आज मैंने रूम वगैरह समेटा था, उसकी कोई भी मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। मैं यहाँ पे किचन में बर्तन वॉश कर रही थी। और आज मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में 2 बार नाश्ता बना है। एक तो सुबह सवेरे जब मेरा बेटा स्कूल जाता है उस टाइम तो सिर्फ बेटे का नाश्ता होता है, लेकिन आज जो है सुबह के टाइम उठी, आई थिंक कि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे भूख फील हो रही है, तो मैंने अपने लिए भी हल्का सा नाश्ता बना लिया था और बस नाश्ता किया था। फिर यहाँ पे हमारा जो नाश्ता होता है ना वो दिन के 12 बजे के टाइम होता है, जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है वही हमारा लंच होता है, वही नाश्ता होता है। और यहाँ पे हमारा लंच नाश्ता सब हो चुका था, बेटा मेरा आ गया था स्कूल से। और इसीलिए मेरे जो बर्तन होते हैं ना वो देर से वॉश होते हैं, और मेरे जितने भी काम होते हैं ना उनको ख़त्म होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि आधा दिन तो वैसे ही गुजर जाता है और दिन के टाइम जब आप घर के काम स्टार्ट करो ना फिर बहुत देर हो जाती है। रूटीन कुछ इस तरह की है, क्योंकि हमारी ये जो रात होती है वो भी हस्बैंड ऑफिस से बहुत देर से आते हैं, और दिन के टाइम उनकी जो ऑफिस टाइमिंग होती है ना वो 2 बजे के बाद से स्टार्ट होती है और रात 10-11 बजे तक होती है। इसलिए ये रूटीन चेंज है। मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप अपनी जो ऑफिस टाइमिंग है ना वो चेंज कर लें। उन्होंने बहुत कोशिश की चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकी है। खैर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हर घर की कहानी, और मेरे घर भी की भी यही कहानी है कि हमारी जो चाबियाँ हैं ना वो अक्सर खो जाती हैं। बहुत टाइम से ऐसा है कि 2 बार 3 बार चाबियाँ खो चुकी हैं। और कल ऐसा हुआ कि मेन गेट की जो चाबियाँ हैं ना वो खो गई, और उसके साथ ये जो हमारा डाइनिंग रूम इसको बोल रहे हैं, सिटिंग रूम बोल रहे हैं, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से जब एंटर होते हैं ना, इस डोर की भी जो चाबियाँ हैं ना वो उसके साथ थी। तो वो कहीं से ना खो गई और बाहर से ही वो खोई हैं। हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने चाबियाँ, दरवाज़ा तो लॉक कर दिया लेकिन चाबियाँ वो बाहर ही छोड़ के आ गए। और ऐसे ही अंदर वाला जो कुंडी सिस्टम होता है ना वो उन्होंने लगा दिया था। फिर वहाँ से क्या हुआ, चाबियाँ कोई भी उतार के लेके चला गया। आई थिंक कि पता नहीं है कौन लेके गया है। हमने बहुत ढूंढा और कैमरे में भी देखा,
तो हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो वो सारी जो उसमें मेमोरी थी ना वो नहीं आ सकी थी, तो कुछ पता नहीं चला चाबियाँ कहाँ गई है। बस जब चाबियाँ खो जाए और स्पेशली जब मेन गेट की और सारे घर की चाबियाँ खो जाए ना, फिर तो आपकी जो नींद होती है ना वो हराम हो जाती है। आप सो नहीं पाते, सारी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह भी बस मैं यही सोचती रही कि चाबियाँ गई तो गई कहाँ, लेकिन नहीं पता चला। मैंने हस्बैंड को यही बोला, अब आपकी यही सज़ा है कि बाहर का लॉक भी चेंज करवाएं और यहाँ का लॉक भी चेंज करवाएं, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। और जिस तरह के हालात भी इस तरह के हैं कराची के, और अब तो सारे मुल्क के एक जैसे ही हालात हो चुके हैं कि अपनी वो कहते हैं ना केयर खुद करो और दूसरे से गिला नहीं करो। बस आज हस्बैंड का ना ख़र्चा मैंने करा दिया और बाहर का जो मेन जो हमारा गेट है वहाँ का लॉक भी हमने चेंज करवा दिया और यहाँ का लॉक भी चेंज करवा दिया। खर्चा जब हमारा हो चुका था ना, उसके बाद हमें चाबियाँ फिर से मिल गई थी, और मिली कहाँ से कि किसी ने दूसरे दिन दोबारा से फेंक दी थी। लेकिन वो फिर डाउट वाली बात हो जाती है कि आपको इस चीज़ का वो होता है कि पता नहीं कि चाबियाँ किसी ने कोई डुप्लीकेट ना बनवा ली हो, या फिर कोई इस तरह की 100 तरह की बातें दिल में आती हैं, कोई घर के अंदर कूद के ना आ जाए, खोल के ना आ जाए। बस ये चीज़ें जो है ना माइंड में गर्दिश करती रहती हैं। तो बेहतर हमने यही समझा हम घर के जो लॉक है ना वही चेंज करवा लें। खैर जो चाबियाँ मिल गई थी वो हमने लॉक के साथ लगा के दोबारा से उसको बंद करके रख दिया और नए लॉक जो है घर में लग गए। और ये जो कहानी होती है ना, ये घर घर की कहानी होती है। चाबियाँ जो है ना हर घर में ही गुम होती हैं, और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे मेरा सारा लॉग भी मैंने आपको दिखा दिया। मगरिब का टाइम हो चुका था और कुछ कपड़े मेरे वॉश हुए रखे हुए थे जो कि मैंने आयरन नहीं किए थे। अभी मेरे पास कुछ टाइम था, मैंने सोचा चलो मैं कपड़े जो है ना वो आयरन कर देती हूँ। और यहाँ बस मैं यही समेटने में लगी हुई थी। आजकल बेटे के स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं, उसके एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके थे। फिर एक 1 वीक की जो है स्कूल ना वो ऑफ़ था, और अभी फिर से स्कूल स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना पेंडिंग, मेरी कोशिश यही होती है कि ये जल्दी से जो मेरे पास टाइम है ना इनको मैं निपटा लूँ, क्योंकि वो फिर ना आपकी जो कबर्ड होती है ना उसमें कोई भी चीज़ आप ढूंढो तो आपको मिलती नहीं है जब आपके कपड़े सही तरह से ना रखे हों। खैर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। उसके बाद 2 सालन मैं बना रही हूँ। एक तो मेरे घर बैंगन बन रहे हैं जो कि आए थे और मैंने बनाए नहीं थे, और काफ़ी सारे वो ख़राब भी हो चुके थे, उनको मैंने फेंक दिया था। जो बाकी 1-2 रह गए थे वो आलू के साथ मैं अलग से बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ही खाने पड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे आलू चिकन का सालन बन रहा है हस्बैंड के लिए और साथ में बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये फेंकने से बेहतर था मैं इनको बना लेती और मैं ख़ुद ही इनको खा लूँगी, नाश्ते में भी और रात के खाने में भी। तो ऐसे ही आज 2 सालन बनाने का बस मूड हो गया। और यहाँ पर जी मेरा चिकन आलू का सालन भी रेडी हो चुका था और आलू बैंगन का सालन भी रेडी होने पे था। और आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं अपने व्लॉग का जो एंड है यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।